हेलो फ्रेंड्स, आज हम टीचिंग सब्जेक्ट में अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के बारे में जानेंगे। टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट में हम सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट के बारे में जानेंगे। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट। सबसे पहले हम अचीवमेंट टेस्ट के बारे में जान लें, उसके बाद परीक्षण के बारे में जानेंगे किस तरीके से किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण यानी उपलब्धि का अर्थ है, इट्स मीनिंग व्यक्ति आने वाली तरुण पीढ़ी के समक्ष अपने अनुभव एवं मूल्य इस उद्देश्य से रखता है ताकि वे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सकें और उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो। यानी व्यक्ति आने वाली पीढ़ी के क्या है समक्ष अपने अनुभव और मूल्य इस उद्देश्य से रखता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वह उस संस्कृति के लिए बनाए रखे और व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन भी हो। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं? बालक जो कुछ विद्यालय में रहकर ही सीखता है उसे क्या है, हम उपलब्धि कहते हैं, उपलब्धि कहते हैं। तथा इस उपलब्धि की जांच के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं उन्हें उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि किसे कहते हैं? विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है और उस उपलब्धि की जांच के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। प्राचीन काल में शिक्षक एवं शिक्षालय का प्रथम दायित्व जो शिक्षक हैं और जो विद्यालय हैं यानी शिक्षालय हैं उनका पहला दायित्व क्या है? अपने शिष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। यानी अपने शिष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना ही सबसे पहला उत्तरदायित्व रहा है। और इसीलिए अब तो सतत मूल्यांकन की भी व्यवस्था कर दी गई है। शिक्षा के उद्देश्यों में संशोधन एवं परिवर्तन के साथ साथ हमारी मूल्यांकन एवं मापन की प्रक्रिया भी बदलती रहती है। यानी जो मूल्यांकन और मापन की प्रक्रिया है वह भी क्या है, बदलती रहती है कि मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए या मापन किस तरीके से किया जाए। अध्यापक अपने छात्रों की उन्नति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय समय पर उनकी परीक्षाएं लेता रहता है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य छात्रों की सफलता का मापन करना होता है। अध्यापक इस बारे में आश्वस्त होना चाहता है कि विद्यार्थी ने विषय संबंधी योग्यता पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली है या नहीं की है। इस परीक्षा के प्राप्तांक विद्यार्थी की किसी एक निश्चित क्षेत्र में सफलता का ज्ञान कराते हैं। यानी बालक कितना सीखा कितना नहीं सीखा, प्रत्येक चैप्टर के बाद या प्रत्येक विषय के बाद इस तरीके से क्या परीक्षण लिया जाता है। उपलब्धि परीक्षा द्वारा बालकों की योग्यता की तुलना की जाती है। इस परीक्षा में हम सापेक्षिक सफलता यानी रिलेटिव अचीवमेंट पर बल देते हैं, न कि पूर्ण सफलता यानी एब्सोल्यूट अचीवमेंट पर। यदि एक विद्यार्थी किसी विषय में 30 अंक प्राप्त करता है तथा दूसरा विद्यार्थी 55 अंक प्राप्त करता है तो हम कहेंगे कि पहला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से योग्यता में 25 अंक कम है। यहाँ पर पास ग्रेड को महत्व नहीं देते, जैसा कि ऐसे टेस्ट में या निबंधात्मक परीक्षण में देते हैं। यह भी हो सकता है कि हमारी परीक्षा बहुत ही कठिन हो और कोई भी विद्यार्थी 36% यानी पासिंग मार्क्स भी न ला पाए। तो ऐसी स्थिति में यह तो नहीं कहेंगे हम कि कोई भी विद्यार्थी योग्य नहीं है। इसलिए हमें यह करना चाहिए कि विद्यार्थी को अंक देने के बाद वर्गीकरण करें तथा मध्यांक ज्ञात करें। फिर यह देखें कि विद्यार्थी के अंक मध्यांक से कितने कम हों कि उसकी योग्यता को सफल कहा जाए। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में यही नीति प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में यह नीति लागू की जाती है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में, यानी जो कोर्सेज होते हैं उसमें यह लागू नहीं है। उपलब्धि परीक्षण की हम कुछ परिभाषाएं जान लें। सुपर के शब्दों में एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण
यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा, वह कोई कार्य कितनी भली प्रकार कर लेता है। एन अचीवमेंट और proficiency test is used to ascertain what and how much has been learned or how well a task has been performed. फ्रीमैन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष व्यक्ति या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। A test of educational achievement is one designed to measure knowledge, understanding or skills in a specified subject or a group of subject. इवैल के शब्दों में उपलब्धि परीक्षण वह अविकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। एन अचीवमेंट टेस्ट इज वन डिजाइन टू मेजर ए स्टूडेंट्स ग्रेस्प ऑफ सम नॉलेज और हिज प्रोफिशिएंसी इन सर्टेन स्किल्स। उपलब्धि परीक्षण का हम महत्व जान लें। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट? उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की अमुक कार्य में निम्नतम योग्यताओं के मापन में सहायक होते हैं। यानी व्यक्ति की निम्नतम योग्यता कितनी है इस चीज़ के मापन में क्या है, सहायता करते हैं। उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के चयन एवं विद्यालय में छात्रों के प्रवेश हेतु किया जाता है। उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण एवं नियुक्ति करने में किया जाता है। ये परीक्षण यानी उपलब्धि परीक्षण जो है इनका उपयोग क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण यानी किसको किस वर्ग में बांटना है और जो हम जिस पद के लिए नियुक्ति दे रहे हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षण वर्ग निर्धारण और पदोन्नति में प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी वर्ग का निर्धारण करना कि ये ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का व्यक्ति है या ये कक्षा में होशियार बच्चे हैं। पहले इस चीज़ का निर्धारण करते थे कि क्लास ए में बच्चे होशियार होते थे, बी में उनसे कम नंबर वाले होते थे, सी सेक्शन में किसी एक कक्षा में उनको अलग कम नंबर में रखा जाता था। और पदोन्नति में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि ये परीक्षा पास कर देगा तो सिपाही से दरोगा हो जाएगा या कोई भी सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक हो जाएगा। तो ये सब क्या है, पदोन्नति में भी प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षण बालकों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। यानी बच्चे का हम जब टेस्ट ले लेंगे तो उससे पता चलती है कि व्यक्ति को किस व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए, तो व्यावसायिक निर्देशन करने में भी क्या है, ये सहायक होता है। चिकित्सक एवं परामर्श यानी संदर्शन काउंसलिंग के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है कि किस व्यक्ति को हम कैसा निर्देशन दें, क्या परामर्श दें। तो ये सब करने के लिए भी क्या है, बच्चे की उपलब्धि का प्रयोग किया जाएगा कि ये किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या करने के योग्य है, कितना जानता है, कितनी इसमें उपलब्धि है। ये सब क्या हम करते हैं। इन परीक्षणों द्वारा सीखने में सुविधा प्रदान की जाती है। यानी इन परीक्षणों में क्या है, सीखने में सुविधा प्रदान की जाती है। यह भली भांति ज्ञात रहता है कि उसने कितना पढ़ लिया है और कितना पढ़ना शेष है। उसे भविष्य में सीखने हेतु प्रेरणा भी मिलती है। यानी कक्ष में भी इसका उपयोग किया जाता है कि छात्र ने कितना पढ़ लिया है और कितना पढ़ना इनके लिए शेष है और उनके भविष्य में सीखने के लिए और उन्हें मोटिवेट भी मिलता है इससे कि अभी हम इतने कम नंबर हैं, अब और अच्छे से पढ़ें ताकि अच्छे नंबर लाएं। इन परीक्षणों की सहायता से अध्यापक की कुशलताओं एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है कि अध्यापक कितना कुशल है, कितना प्रभावशाली है, इस चीज़ का भी मूल्यांकन इसमें किया जाता है। और ये परीक्षण विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावात्मकता का भी मूल्यांकन करते हैं तथा श्रेष्ठ विधि के चयन में अध्यापक की सहायता भी करते हैं। और इन परीक्षणों के आधार पर विभिन्न विद्यालयों के शैक्षिक स्तरों का भी तुलनात्मक अध्ययन होता है कि ये विद्यालय ए ग्रेड का है, ये विद्यालय बी ग्रेड का है या सी ग्रेड का है। इस तरीके से विद्यालयों की भी ग्रेडिंग करने में भी उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इन परीक्षणों का प्रयोग पाठ्य वस्तु के संशोधन में भी सहायक होता है। यानी
पाठ्य वस्तु कितनी उपयोगी है आज के समय में या आगे आने वाले समय में कितनी उपयोगी होगी, इस चीज़ का भी क्या संशोधन होता रहता है। इन परीक्षणों से विद्यार्थी में धैर्य, विनय, श्रम की प्रवृत्ति आदि गुणों का विकास होता रहता है। जब समय समय पर उनकी परीक्षाएं लेते रहते हैं तो बच्चे में धैर्य भी आता है, विनय भी सीख जाता है, श्रम करने की भी आदत प्रवृत्त हो जाती है। इन परीक्षणों के निर्माण करने से शिक्षकों में अपनी व्यावसायिक वृत्ति का विकास होता है, यानी शिक्षक भी अपनी व्यावसायिक वृत्ति का भी आदत का विकास कर लेते हैं। और इन परीक्षणों का उपयोग अभिभावकों को रिपोर्ट देने कि आपका छात्र कितना होशियार है, कितना मतलब अभी और इसे पढ़ना चाहिए, इस चीज़ का रिपोर्ट देने में भी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने में भी किया जाता है। अब हम उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं जान लें। उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इन परीक्षाओं का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। ये परीक्षाएं विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। इन परीक्षणों की पाठ्य वस्तु को छात्र स्तर, योग्यता, रुचियों और क्षमताओं के अनुकूल बनाई जाती है। ये परीक्षण व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होते हैं। इन परीक्षणों का प्रशासन, अंकन, समय सीमा आदि पहले से ही निश्चित कर ली जाती है। इन परीक्षणों में के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, अतः आंशिक रूप से अंक प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए अतः अवसर या भाग्य का प्रश्न ही नहीं बनता, यानी कि अवसर कम है या भाग्य सही नहीं था, इस चीज़ का भी कोई नहीं होता है। इन परीक्षणों की विषय सामग्री व्यापक होती है और ये परीक्षण विभेदकारी यानी डिस्क्रिमिनेटिंग होते हैं, साथ ही विश्वसनीय तथा वैध भी होते हैं, यानी वैलिड और रिलायबिलिटी भी होती है। इन परीक्षणों में प्रमाणीकृत परीक्षाओं की सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं, जैसे अंकन कुंजी यानी स्कोरिंग की, निर्देश पुस्तिका यानी मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मानक यानी नॉर्म्स, ये सभी पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं तथा इन्हें पुस्तिका के रूप में छपवा दिया जाता है। ये परीक्षाएं धन, समय, शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी यानी इकोनॉमिकली हैं। इन परीक्षाओं के परीक्षा फलों से अध्यापक को ऐसी सामग्री मिल जाती है जिसके आधार पर वह समस्त शिक्षण योग्यता योजना का निर्माण कर लेता है। अब हम इसका लिमिटेशन जान लें कि इसके क्या दोष हैं, इसकी क्या परिसीमाएं हैं उपलब्धि परीक्षण की। ये परीक्षाएं स्थानीय प्रयोग की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं। इन परीक्षाओं में प्राय समरूप परीक्षाओं यानी पैरेलल फॉर्म ऑफ टेस्ट का अभाव रहता है। उपलब्धि परीक्षाएं विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले से केवल कुछ ही विषयों के लिए प्राप्त हैं। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनमें इन परीक्षणों का निर्माण कार्य सरल नहीं है और इन परीक्षाओं का निर्माण, मूल्यांकन एवं व्याख्या कठिन कार्य है। साथ ही इन परीक्षाओं के निर्माण में समय एवं शक्ति भी अधिक व्यय होती है। यही क्या है उपलब्धि परीक्षण है। इसके बाद हम परीक्षण के सिद्धांत और परीक्षण के निर्माण के पद के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।